Good morning, my dear friends, and I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about prognostic evaluation. Prognostic evaluation है क्या? एक व्यक्ति जो है उसकी फ्यूचर सक्सेस क्या होगी, एक टीचर जो है वो बता सकता है बाय असेसिंग द लर्नर. सो उसे ही प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहा जाता है. So let's begin with prognostic evaluation. The type of evaluation termed as prognostic evaluation is carried out or setting out a learning plan, career or developmental path for a learner. तो ये क्या है? एक तरह का डेवलपमेंट पाथ है बच्चे के लिए लर्निंग प्लान है. जैसे हम कहते हैं ना कि ये बच्चा मैथ्स जो है बहुत इजीली कर पाता है, तो इसीलिए जो है उसके आगे मैथ्स ही रखना चाहिए, तो उसे जो है इंजीनियरिंग करनी चाहिए. तो इसी तरीके से हम बच्चे का फ्यूचर सक्सेस जो है, बच्चे का फ्यूचर पाथ बता सकते हैं. तो इसे ही प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहा जाता है. It helps us in saying or predicting about the learning progress, development and future success of an individual in one or the other learning and performance. ठीक है, तो ये क्या है? ये हमें हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि बच्चा जो है आगे क्या बन पाएगा, उसकी फ्यूचर सक्सेस जो है इस पर डिपेंड करती है. मैनी ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप्ड एंड utilized in the field of education and psychology are the good examples of such prognostic assessment or evaluation. ये जो है एप्टीट्यूड टेस्ट किए जाते हैं बच्चे का, जो आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि बच्चे की जो है उसको अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उससे ही प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहा जाता है. हियर विद द असेसमेंट ऑफ वंस प्रेजेंट लर्निंग परफॉर्मेंस एबिलिटीज और कैपेसिटीज वी कैन से विद द रीजनेबल कॉन्फिडेंस दैट हाउ फार वन गेट सक्सेस इन परसुइंग स्टडी. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ फार क्या है कि मतलब बच्चे का पोटेंशियल कितना है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कितना पढ़ पाएगा, है ना. तो यही एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसे ही प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहा जाता है. With respect to its use in the field of education, prognostic evaluation may be found to carry out the following functions. तो इसके बहुत सारे functions हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या है, हमने क्या देखना है, हमने मेजर करना है कि बच्चे का पोटेंशियल कितना है, बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, बच्चे की एबिलिटी कितनी है, कि वो कितना जो है उसका रिजल्ट कैसा आएगा. हम कहते हैं ना कि ये बच्चा जो है बहुत इजीली लर्न कर लेता है, बहुत जल्दी लर्न कर लेता है और टाइम भी नहीं लगाता और बिल्कुल एक्यूरेट लर्न करता है. तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है ना. तो हम कहते हैं ना ये बड़ा होकर कुछ बनेगा. कई बच्चों को बचपन से ही ऐसे टीचर्स कहते हैं. तो ये क्या है? एक तरह की प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है. नेक्स्ट है, इट कैन हेल्प अस इन हैविंग प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड इनकैपेबिलिटीज ऑफ ए लर्नर. हमने बच्चे का देखा कि उसकी एबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है ना. तो इसमें हम ज़रूरी नहीं है कि हम यही देखेंगे कि बच्चा जो है कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है. कई बच्चे जो हैं उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं काम करने के लिए. तो ये भी देखा जाता है कि बच्चा कौन सा काम अच्छे तरीके से कर रहा है और कौन सा काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा. तो ये क्या हुआ, हमने क्या देखना है, इसकी इनकैपेसिटीज़. ठीक है, इनकैपेसिटीज़ देखनी है. तो ये क्या है? एक तरह की प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का ही पार्ट है. थर्ड है, इट हेल्प्स अस इन ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ए लर्नर इन वन और द अदर लर्निंग परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंटल एरिया. तो ये क्या है? इसमें बच्चों का जो है उसकी वीकनेस देखी जाती है, स्ट्रेंथ देखी जाती है, उसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट देखा जाता है. ठीक है, तो ये ऊपर वाला ये कि डिफ़िकल्टी और इनकैपेसिटीज़ हो गई. तो इसी तरीके से कि बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और बच्चा कितने अच्छे से काम कर रहा है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, यही प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है. It helps us in drawing conclusion about the progress of an ongoing teaching learning attempts. इससे हमें क्या पता चल जाता है कि बच्चा जो इतनी देर से पढ़ रहा है, जितने उसने चैप्टर कर रहे हैं या कर लिए हैं, उसको कितने समझ आए हैं. ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमें क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि हमारी नॉलेज जो है वो इन्हांस हो, है ना. तो इसीलिए पढ़ाया जाता है. तो यही क्या देखा जाता है इसमें कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी है, बच्चे में कितनी एबिलिटीज़ हैं, वो कितना काम कर पा रहा है. इसमें ये भी देखा जाता है कि बच्चा पहले कितना काम करता था और अब जो है वो कितना काम कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ असेसमेंट और एवेल्युएशन में बी हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजन अबाउट placement and selection of the students for one or the other learning activity, course, training और profession. तो क्या देखा जाता है
कि इवेल्युएट करते हैं, हम बच्चों को असेस करते हैं कि हम ये बच्चा जो है ये काम अच्छे से कर पाएगा, है ना। तो हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो साइंस अच्छे से पढ़ रहा है, उसको अच्छे से समझ आ रहा है तो वो डॉक्टर बन पाएगा, मैथ्स कर रहा है तो वो इंजीनियर बन पाएगा, हम कहते हैं ना ऐसे। तो इसी तरीके से हमें ये भी पता चल जाता है कि बच्चा किस प्रोफेशन के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है, द एम्प्लॉयर्स मे नीड द सर्विसेज ऑफ सच असेसमेंट फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स for particular type of assignments or providing promotions to the capable employer। तो इसी तरीके से सर्विसेज भी प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे IQ लेवल बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों को सिलेक्ट भी किया जाता है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो ये है हमारी प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो कि क्या देखता है कि बच्चे में कितनी कैपेसिटी है और कितना जो है वो काम कर पा रहा है इजीली और कितना काम जो है वो नहीं कर पा रहा। तो आज हमने प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में जाना। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।